तो गाइज हम हमेशा फिक्शनल चीजें और उनसे रिलेटेड स्टोरीज के बारे में अक्सर बातें किया करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि फिक्शनल स्टोरीज और रियल लाइफ में बहुत सिमिलैरिटीज है। बस हमें ढूंढना है उनके बीच के साइंस को। तो आज हम इसी बीच के साइंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। 3D प्रिंटर, स्पेसक्राफ्ट, वीडियो कॉल, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और यहाँ तक कि आईपैड भी फिक्शन थे, पर जैसे ही लोगों ने इसके साइंस को फिगर आउट किया, ये सब चीजें रियलिटी का हिस्सा बन गई। सुपर हीरो मूवीज में भी ऐसी कई सारी चीजें हैं जो बेशक आज फिक्शन का हिस्सा है, पर उनके पीछे की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन यही कहीं छुपी हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लैंग्वेज कन्वर्टर्स, वाइब्रेशन एब्जॉर्बिंग शील्ड्स, ये सब रियलिटी से ज्यादा दूर नहीं है। तब भी अभी कई सारी चीजें हैं जो रियलिटी से दूर हैं, पर हम वहां भी पहुंच जाएंगे। तो गाइज, मेरा नाम है सोहेल अहमद चौधरी और स्वागत है आपका सुपर लॉजिक के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में, जहां पर आज हम बात करने जा रहे हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के 5 चीजों के पीछे के साइंस के बारे में। तो बिना किसी स्पॉयलर्स की चिंता किए हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रांसलेटर की। आपने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखा होगा कि अलग अलग प्लैनेट से आए हुए लोग, अलग अलग रेल्म से आए हुए लोग एक दूसरे की लैंग्वेज को बहुत आराम से समझ जाते हैं, और यहाँ हम एक कंट्री में एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाते। तो इसके बारे में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी में कहा गया था कि वहां एक यूनिवर्सल वाइड डिवाइस है सबके पास, जिसकी मदद से वो जिस भी बीइंग से मिलते हैं उसकी भाषा समझ जाते हैं। हमने ऐसे डिवाइस पीटर क्विल के पास भी देखा है। तो यूनिवर्सल ट्रांसलेटर फिक्शन से बाहर आकर कुछ हद तक रियलिटी का हिस्सा बन चुका है। जहां हमारे फोन ही काफी होते हैं एक दूसरे की बात को समझने के लिए, वही ऐसे डिवाइसेस मार्केट में भी अवेलेबल है जो कि आपके कानों में फिट होकर सामने वाले की बातों को आपको समझा सकते हैं। पर लिमिटेशन यहाँ ये है कि लैंग्वेजेस पहले से इन डिवाइसेस में फीड करनी होती है। अब बात करते हैं फैल्कन हार्नेस की। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखने वाले फैल्कन के पास विंग्स और जेटपैक के कॉम्बिनेशन वाला हार्नेस है, जिसकी मदद से वो उड़ सकता है। पर जेटपैक के साथ उड़ना हालांकि बहुत हद तक पॉसिबल है, पर ये महंगा भी है। लेकिन विंग्स की मदद से एयर करंट को मैनिपुलेट करना ये लिटरली इनएफिशिएंट है। हालांकि एक अलग तरह के विंग सूट मार्केट में अवेलेबल है, पर वो फाल्कन हार्नेस की तरह रिट्रेसेबल नहीं है। हालांकि फैल्कन के कंपैरिजन में देखा जाए तो वल्चर सूट बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है, पर मेन इशू है थ्रस्ट का। किसी इंसान को उठाने के लिए बहुत ज्यादा थ्रस्ट लगेगा, पर एक बार ये मैकेनिक्स क्लियर हो जाए, उसके बाद इंसानों को विंग्स के साथ उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब नजर डालते हैं जार्विस पर। जार्विस टोनी स्टार्क का एआई था, एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो कि टोनी की हर बात मानता था। और आज के जमाने में ये चीजें बहुत पॉसिबल लग रही होंगी, पर हम लोगों को अभी जार्विस या यहां तक कि फ्राइडे जैसे एआई से बहुत दूर है। पर हमारे पास स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है, हालांकि उनमें लिमिटेड सेट ऑफ बिहेवियर ही सेट किए जा सकते हैं। आइडिया यहाँ ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी किसी भी बात को समझकर अपना काम कर दे और उसमें यूजर को लिटरली कमांड्स ना फीड करने पड़े। और इस चीज में भी कई लोग काम कर रहे हैं। पर एक बात यहाँ पे ये आती है कि अगर हम कभी एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने में कामयाब हो भी जाते हैं, तो क्या पता वही सिचुएशन आए जो एज ऑफ अल्ट्रॉन में आई थी। इन सब के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी भी आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रही है। चाहे हम बात करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऐसे एल्गोरिथम्स की जो आपको अपने प्लेटफॉर्म पर टिकाए रखते हैं, या आजकल के एड मार्केट्स की जो कि आपके सर्च फीड से ही पता लगा लेते हैं कि आपको कैसे एड्स दिखाने चाहिए। अब बात करते हैं सुपर सोल्जर सीरम की। सुपर सोल्जर सीरम से मार्वल में कई हीरोज और विलन्स बने हैं। रेड स्कल सुपर सोल्जर सीरम का फील्ड एक्सपेरिमेंट है। स्टीव रॉजर्स की बॉडी में सुपर सोल्जर सीरम के साथ वीटा रेज यूज किए गए थे। हल्क सुपर सोल्जर सीरम और गामा रेज के कॉम्बिनेशन से बना है, और एबॉमिनेशन भी सुपर सोल्जर सीरम का एक फील्ड एक्सपेरिमेंट है। तो ऐसा नहीं है कि हमारी दुनिया में परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स नहीं है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स बहुत हद तक एथलीट्स और बॉडी बिल्डर्स के स्ट्रेंथ और मसल मास को बढ़ाते हैं, पर उनके ज्यादा इस्तेमाल पर साइड इफेक्ट्स भी बहुत बुरे होते हैं। वही ऐसे सप्लीमेंट्स भी हैं जो कि थोड़े समय के लिए यूजर को बहुत पावरफुल बना देते हैं, जैसे क्रिएटिन, जो कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को तुरंत बढ़ा देता है, पर इसका रिजल्ट थोड़े टाइम के लिए ही दिखता है और इसके भी बुरे साइड इफेक्ट्स हैं। तो फिलहाल ऐसा कोई भी सुपर सोल्जर सीरम अवेलेबल नहीं है जो किसी भी इंसान को बहुत पावरफुल या सुपर स्ट्रांग बनाए बिना किसी लीथल साइड इफेक्ट के। अब बात करते हैं वाइब्रेनियम मेटल की। मार्वल यूनिवर्स में वाइब्रेनियम नाम का मेटल पाया जाता है, वैसे मार्वल यूनिवर्स में भी सिर्फ वकांडा में। इस मेटल की खास बात यह है कि कितनी भी इंटेंसिटी के वाइब्रेशन को ये एब्जॉर्ब कर सकता है, और इसीलिए इसको यूज किया जाता है आर्मर और हथियार बनाने के लिए। कैप्टन अमेरिका की शील्ड और ब्लैक पैंथर का पैंथर हैबिट और क्लॉज इसी चीज से बने हैं। पर सोच के देखिए एक बार कि अगर कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो कहीं भी टकरा के बाउंस नहीं करेगा। यहां तक कि बुलेट भी अगर वाइब्रेनियम शील्ड से टकराती है तो उसे वहीं पर गिर जाना चाहिए, ना कि बाउंस करना चाहिए। पर ऐसा मूवी में नहीं होता, जिसका मतलब कि वाइब्रेनियम 100% वाइब्रेशन एब्जॉर्ब नहीं करता है।
शायद इसीलिए कैप्टन अमेरिका ही वाइब्रेनियम शील्ड को परफेक्टली यूज कर पाते हैं और उसकी भी जो वाइब्रेशन एब्जॉर्बिंग पावर है उसको तोड़ सकता है सिर्फ और सिर्फ उरू मेटल। पर रियल वर्ल्ड में भी एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि ऐसी प्रॉपर्टी शो करता है। ग्राफीन कार्बन के उन फॉर्म्स में से है जहां कार्बन एटम्स एक शीट की तरह हेक्सागोनली अरेंज्ड हैं। वो भी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं पर स्टील से 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो गाइज ये थी वीडियो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के 5 ऑब्जेक्ट्स के पीछे की साइंस के बारे में। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी हम और भी कई सारी वीडियोस में और भी सुपर हीरो साइंटिफिक ऑब्जेक्ट्स और उनके पीछे के साइंस को डिस्कस करेंगे। पर फिर भी अगर हमसे कोई डिटेल मिस हो गई या अगर आपके पास सुपर हीरो साइंस से रिलेटेड कोई और फैक्ट्स है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। साथ ही साथ हमें यह भी बताएं कि इन सारी थ्योरीज में से आपकी फेवरेट थ्योरी कौन सी है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस वीडियो को बनाने में हमने कौन से इक्विपमेंट्स और सॉफ्टवेयर का यूज किया है तो नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक करें। तो गाइज ये तो वीडियो थी सुपर हीरो साइंस के बारे में। वैसे मैं अपने चैनल लॉजिकल पैराडॉक्स में और भी साइंस रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं जहां पर हम डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, वर्म होल्स, टाइम ट्रैवल के बारे में डिस्कस करते हैं, तो उन वीडियोस को भी देखना ना भूले बिकॉज नाउ यू आर सुपर स्मार्टर देन बिफोर। पीस।